बिग न्यूज बिग शो में अब बात करेंगे एक देश एक चुनाव की। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। कोविंद कमेटी की ये जो रिपोर्ट है, इसमें कई अहम सिफारिशें की गई है। कमेटी ने वन नेशन वन इलेक्शन के लिए क्या फॉर्मूला सुझाया है, उसको दर्शा रही है हमारी ये अगली रिपोर्ट। एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली कमेटी ने गुरुवार को अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को सौंप दी है। ये रिपोर्ट 18,626 पन्नों की है। 191 दिन में रिपोर्ट तैयार की गई है, जिसमें कोविंद कमेटी ने इस रिपोर्ट में कई बड़ी और अहम सिफारिशें की है। इस रिपोर्ट में 8 खंड हैं, वहीं 18,626 पन्ने हैं। ये रिपोर्ट बनाने के लिए 191 दिन रिसर्च की गई है। सिफारिश की गई पंचायत से संसद तक एक चुनाव हो। पहले फेज में लोकसभा विधानसभा चुनाव कराए जाएं। 100 दिन के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव हो। अनुच्छेद 324A में बदलाव की सिफारिश भी इस रिपोर्ट में की गई है। चुनाव आयोग सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार करेगा। अब कई लोगों के मन में सवाल होगा कि कोविंद कमेटी की इस रिपोर्ट के बाद आगे क्या होगा। रिपोर्ट लोकसभा चुनाव के बाद कैबिनेट के सामने रखी जाएगी। कैबिनेट के फैसले के अनुरूप कानून मंत्रालय संविधान में वो नए खंड जोड़ेगा, जिसकी सिफारिश विधि आयोग ने की है, ताकि चुनाव एक साथ हो सके। इसे संसद के दोनों सदनों में पारित कराया जाएगा। राज्य विधानसभाओं से भी प्रस्ताव पारित करने की सिफारिश की जाएगी। इसके बाद 3 चरणों में 2029 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ सुनिश्चित किए जा सकेंगे। एक देश एक चुनाव आखिर है क्या, ये भी विस्तार से समझ लीजिए। भारत में फिलहाल राज्यों की विधानसभा और देश के लोकसभा चुनाव अलग अलग समय पर होते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन का मतलब है कि पूरे देश में एक साथ ही लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव हो। आजादी के बाद 1952, 1957, 1962 और 1967 के लोकसभा और विधानसभा के चुनाव एक साथ ही होते थे, लेकिन 1968 और 1969 में कई विधानसभाएं समय से पहले ही भंग कर दी गई। उसके बाद 1970 में लोकसभा भी भंग कर दी गई। इस वजह से एक देश एक चुनाव की परंपरा टूट गई। अब अगर लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव एक साथ होंगे तो इसके क्या फायदे होंगे, ये भी जान लीजिए। चुनाव पर भारी भरकम खर्च से बचा जा सकता है। लगातार चुनाव की परेशानी से भी बच सकते हैं। मतदाताओं के कीमती वक्त में बचत होगी। चुनावी मशीनरी पर बोझ कम होगा। सुरक्षा एजेंसियों पर बोझ कम करना होगा। एक देश एक चुनाव, ये बहुत अच्छा मूव है गवर्नमेंट का, और ये पहले भी था, ऐसा नहीं है कि ये अभी नई चीज़ है। ये 1951-52 के जब हमारे पहले इलेक्शन हुए थे तो एक साथ ही हुए थे, और ये 4th लोकसभा तक चलते रहे थे। जब 4th लोकसभा का टेन्योर इंदिरा जी के टाइम पर रिड्यूस किया गया, उस टाइम से ये डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो गई थी। और इसके बीच में जो प्रॉब्लम आई थी कि सबसे पहले पंजाब का 1952 में प्रेसिडेंट रूल लग गया था, वहाँ डिस्टर्बेंस आई। एक केरल गवर्नमेंट, केरल स्टेट की असेंबली डिसॉल्व हुई थी, तो वहाँ डिस्टर्बेंस आ गई थी। तो हमारे सामने जो ये चीज़ें क्रिएट हुई थी, ये वहाँ से स्टार्ट हो गई थी। नहीं तो एक वन नेशन वन इलेक्शन हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, और कॉन्स्टिट्यूशन इसको प्रोवाइड भी करता है। काबिल गौर है कि बीजेपी के 2014 और 2019 के घोषणा पत्र में पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की वकालत की गई थी, लेकिन इसे लागू करने के लिए संविधान में कम से कम 5 अनुच्छेद और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में बदलाव करना होगा। सूर्य समाचार के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।